हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट्स। ओके, मतलब नैंड से मुझे बाकी सारे गेट डिजाइन करने हैं, जो बेसिक गेट्स थे, स्पेशल पर्पस गेट थे, नॉर इवन नॉर वो भी डिजाइन करना है। सो स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्विकली देख लेते हैं कि अगर हमें नॉट गेट डिजाइन करना है, मतलब फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नॉट गेट यूजिंग नैंड। ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ नॉट गेट की इक्वेशन क्या होती है, हमें जो भी चाहिए आउटपुट पे ए बार चाहिए, और हमारी एंड गेट की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू ए इंटू बी। सो अगर मैं ए और बी को सेम इनपुट दे दूं, मतलब लेट्स कंसीडर लेट्स ए इक्वल टू बी, तो मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है। तो नैंड गेट, सॉरी हमें ये बनाना है नैंड गेट। सो बार, सो ए इक्वल टू बी रखा तो ए इंटू ए का होल बार, एंड ए इंटू ए क्या होता है ए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बार आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नैंड गेट के दोनों इनपुट पे सेम इनपुट दे दूं, मतलब इन दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया और यहाँ पे ए दे दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा ए बार मिल जाएगा। सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द नॉट गेट। मतलब ए इक्वल टू मैंने क्या कर दिया बी कर दिया, दोनों गेट को कंबाइन कर दिया, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल गया ए बार। तो इस तरह से हम नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट की फंक्शनलिटी करा सकते हैं। चलिए सेकंड केस, सेकंड हमें बनाना एंड गेट। एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है। एंड गेट की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू ए इंटू बी, और नैंड गेट की क्या होती है, नैंड के लिए क्या होता है, ये होती है एंड की, नैंड के लिए होता है ए इंटू बी का होल बार। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बार हटा दूं ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंड गेट आ जाएगा। क्लियर। सो हमें इस बार को हटाना, मतलब अगर मैं इसका बार ले लूं, एक और बार लगा दूं, सो बार बार विल बी कैंसिल आउट। मतलब क्या हुआ कि मैंने एक नैंड गेट बनाया, यहाँ पे हमने क्या दिया ए बी, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिल गया ए इंटू बी का होल बार। अगर मैं इसके आगे एक नॉट गेट लगा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा एंड। और नॉट गेट को आप ऊपर देख चुके हो कि हम कैसे डिजाइन करते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो मैंने क्या किया, दोनों इनपुट सेम किया और आउटपुट में डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया y इक्वल टू ए इंटू बी का बार, दैट इज नथिंग इक्वल टू ए इंटू बी। आसान है। सो नैंड गेट के आगे एक और हम मैंने नॉट लगा दिया, तो मुझे, और नॉट गेट को हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं फटाफट और गेट यूजिंग नैंड गेट। और गेट की इक्वेशन होती थी y इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर। हमारे पास अवेलेबल क्या है नैंड। चले अगर मैं ए प्लस बी के ऊपर डबल बार लगा दूं, मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू ए प्लस बी का डबल बार, सेम चीज रहेगी, बार बार बिल कैंसिल आउट। क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां से इसमें डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल ए है तो ए बार हो जाएगा, अगर बी है बी बार हो जाएगा, अगर ए बार है तो ए हो जाएगा। सो चलिए इसमें डिमॉर्गन लगा देते हैं। डिमॉर्गन मैं किस में लगा रहा हूँ, ए प्लस बी के ऊपर जो बार है इसमें डिमॉर्गन लगा रहा हूँ। तो चलिए सिंपल ए प्लस बी का होल बार है, मतलब पहला टर्म क्या मिल गया ए बार, दूसरा टर्म मुझे क्या मिल गया बी बार, एंड होल बार इज स्टिल देयर। ठीक है, ये वाला बार अभी नहीं हटाया मैंने, सिर्फ डिमॉर्गन लगा दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई दिस वन। अब इसको हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि ए बार आप नॉट गेट से बना सकते हो, बी बार आप बना सकते हो, और ए बार बी बार क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या है बार, मतलब ये खुद से एक क्या हो गया नैंड गेट हो गया। तो चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या बनाया, दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया, एक नैंड गेट ए और बी को। सो यहां से मुझे मिल गया ए बार सॉरी, same I can design
बी बार, अब ए बार बी बार का होल बार, सो दोनों ये क्या हो रहे हैं, मतलब एक तरह से ए बार को अगर मैं एक्स मान लूँ और बी बार को वाई मान लूँ, ऊपर क्या लगा है, तो दिस इज नथिंग एल्स दी नैंड गेट। सो जो भी रिजल्ट आ रहा है उनको दोनों को आउटपुट को एक नैंड गेट में डाल दो। सो यू विल गेट दी वाई इक्वल टू ए बार मल्टीप्लाई बी बार इक्वल टू बार, दैट इज नथिंग एल्स दी ए प्लस बी, जो आपने ऊपर प्रूफ किया है यहाँ पे। सो दिस इज द नॉर गेट। अब हमें मुझे बनाना है और गेट, अब हमें बनाना है नॉर गेट। नॉर गेट यूजिंग नैंड, ठीक है। अगर आपने और बना लिया और नॉर बनाना है तो नॉर के लिए इक्वेशन क्या होती थी, ए प्लस बी का बार। मतलब जो नॉर गेट बनाया उसके आगे अगर मैं एक इन्वर्टर और लगा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर गेट आ जाएगा, सिंपल। तो ये हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, और गेट को हम फटाफट बना लेते हैं। एक नैंड गेट बनाया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ए बार आ गया यहाँ, ये आपका आ गया बी, तो यहाँ से आ गया बी बार। चलिए इन दोनों को हमने नैंड में डाला था, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, ए बार इंटू बी बार का होल बार, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन किसकी थी, ए प्लस बी की। अगर इसी को मैं दोनों इनपुट को एक साथ कंबाइन करके नैंड में डाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। आसान है। सो उसके आगे बस मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट को यूजिंग नैंड डिज़ाइन कर लिया और हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हमारा इम्पोर्टेंट है, जो स्टार्ट होता है वो होता है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सो एक्सोर गेट की इक्वेशन हमें पता है, फटाफट लिख लेते हैं। y इक्वल टू होता है ए बार बी प्लस बी बार ए, ठीक है। तो लेट कंसीडर दिस इज द फंक्शन, y को हम थोड़ा कर लेते हैं, चले y लिखकर रहने देते हैं। लेट सी दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज z, मतलब मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू x प्लस जेड, क्लियर। अब मुझे पता है कि x प्लस जेड को मैं ये भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस जेड का डबल बार, सेम रहेगा, बार बार भी कैंसिल आउट। चलो इसमें डिमॉर्गन लगा दो, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो उनका एक्स बार इंटू जेड बार का होल बार, डिमॉर्गन लगा दिया। अब जो एक्स और जेड की जो वैल्यू ली थी आपने वो पुट कर दो वापस से, तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई फाइनली, ए बार बी का होल बार मल्टीप्लाई विथ बी बार ए का होल बार का होल बार, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बार हमें पता है कैसे डिजाइन होता है, बी बार मुझे पता है नॉट गेट लगा के एंड से नैंड से कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, नैंड गेट ही है, और ओवरऑल भी क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये बार लगा है तो एक नैंड गेट है। सो फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। सो सबसे पहले मैंने बना लिया ए बार, ए बार को मुझे क्या करना, बी से मल्टीप्लाई करना है नैंड में, सो मैंने यहाँ पे बी दे दिया। सो यहाँ पे मुझे मिल गया ए बार इंटू बी का होल बार। सेम मैं क्या करूंगा, बी, यहाँ से मुझे गया मिल गया बी बार का आउटपुट मैंने किसके साथ दे दिया, ए के साथ। तो मुझे यहाँ से मिल गया ए बी बार का होल बार, ठीक है। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इन दोनों को रिजल्ट जो आया उनको एक नैंड गेट में डाल दो, क्योंकि दोनों क्या है हमारा, नैंड गेट हो रहा है। सो यहाँ से मुझे मिल गया क्या, ए बार बी का होल बार मल्टीप्लाई विथ ए बी बार का होल बार
का होल बार, ठीक है। दिस इज नथिंग एल्स दी y इक्वल टू a बार b प्लस b बार a। सो टोटल 5 NAND गेट यूज हो रहे हैं आपको XOR डिजाइन करने में। क्लियर? अब फटाफट देख लेते हैं XNOR। चलिए, XNOR की इक्वेशन क्या होती थी? a बार b बार प्लस a b, ठीक है। और अगर देखा जाए कि थोड़ा इंटेलिजेंट वे में, तो मुझे नैंड से बनाना है, और नैंड क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, और यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है हमारा? प्लस में। सो एनी हाउ मुझे क्या करना है? इस प्लस को हटाना है। उसके लिए बेटर तरीका क्या है? डिमॉर्गन, ठीक है। सो हमने फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाया कि लेट्स सी दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। सो y इक्वल टू आई कैन राइट x प्लस जेड। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल टू एक्स प्लस जेड का डबल बार, सेम थिंग रही। और y को मैंने क्या लिख सकती है? डिमॉर्गन लगा दो यहाँ पे। सो डिमॉर्गन लगाया, मतलब x बार इंटू जेड बार का होल बार। क्लियर? अब बस वैल्यू पुट कर दो फटाफट। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? y इक्वल टू ए बार b बार का होल बार इंटू ए बी बार का होल बार, ठीक है। अब a बार b बार आपको पता है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल क्या हो गया? नैंड गेट हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नैंड गेट हो गया। तो फटाफट ड्रॉ कर लो। चले, सो मैंने पहले ड्रॉ कर लिया a एंड b, ठीक है। दिस इज a, दिस इज b। यहाँ पे आ गया मेरे पास a इंटू बी का नैंड गेट, सिंपल। अब मुझे क्या बनाना है? यहीं से आप a ले लो, क्लियर। और इन दोनों को सेम दे दो इनपुट। तो हमें क्या मिल गया? a बार से इफ यू वांट टू डिजाइन b बार, सो b लिया, b को दोनों डाल दिया, तो यहाँ पे मिल गया मुझे b बार। अब इन दोनों को मुझे क्या डालना है? नैंड में डाल दो, क्योंकि मुझे चाहिए a बार b बार का होल बार मिल गया। इन दोनों को वापस में डाल दो, क्योंकि ये दोनों ही तो हमारे क्या हो रहे हैं? नैंड हो रहे हैं। सो वापस से एक नैंड बना दो। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू ए इंटू बी का होल बार मल्टीप्लाई विथ ए बार बी बार का होल बार। दिस इज नथिंग एल्स दी हमारा क्या हो गया? एक्स नॉर गेट हो गया। क्लियर? सो इस तरह से हमारा ये सारे लॉजिक गेट्स डिजाइन हो गए। याद रखना 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है, तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं है, यही सेम बनाना है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करने हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने 9 से देखा, सेम लॉजिक गेट्स में डिजाइन करना 9 से। थैंक यू।